दोस्तों, बात जब लुक्स की आती है तो दिखने में हर इंसान लगभग एक ही जैसा लगता है और नॉर्मल लोगों की चीजों को कर पाने की कैपेसिटी भी एक ही जैसी होती है। लेकिन कुछ लोग वाकई में सुपर ह्यूमन होते हैं जो नॉर्मल लोगों की कैपेसिटी को पीछे छोड़ते हुए रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम कर जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने वाले हैं, फिर चाहे वो साल में 370 मैराथन में दौड़ने वाला इंसान हो या फिर 6 घंटों तक एक ही पोजीशन में स्टैचू बनकर खड़े रहने वाला ह्यूमन स्टैचू हो। और इसके अलावा भी आपको एक से बढ़कर एक टैलेंटेड लोग देखने को मिल जाएंगे। बस हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंडलेस रनिंग। दोस्तों, कुछ लोगों के लिए लंबे समय तक दौड़ना नामुमकिन सा है, क्योंकि मैराथन जैसी रेस में दौड़ने के लिए वाकई में काफी प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। पर अगर हम रॉबर्ट यंग जैसे सुपर हीरोज की बात करें तो इनके पैरों में तो जैसे पहिए लगे हुए हों। आप खुद ही कल्पना कीजिए कि इन्होंने एक बार में 370 मैराथन एक ही साल में दौड़ी थी। अब आप समझ लीजिए कि 365 दिन का एक साल और इन्होंने 370 मैराथन दौड़कर कितनी ज्यादा दौड़ लगाई होगी। जहां इन्होंने पूरे साल में 11,185 मील की दौड़ लगाई थी। और अगर ये अपनी दौड़ ऐसे लगाते हैं तो कई बार एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तो पहुंच चुके होते हैं। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रॉबर्ट इतना ज्यादा इसलिए रनिंग करते हैं क्योंकि ये अनाथ बच्चों के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। असल में इनकी जिंदगी का अधिकतर समय एक अनाथ के रूप में बीता है और इन्हें पता है कि बिना माँ बाप के होना कितना मुश्किल भरी जिंदगी होती है। इनक्रेडिबल डाइजेशन। अब ये वाली सुपर पावर तो हमारी सबसे फेवरेट है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग हल्का सा भी खाते हैं तो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो कि सुपर ह्यूमन है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम नेक्स्ट लेवल का है। और लोगों के इसी टैलेंट को पहचानने के लिए कई सारे ईटिंग चैलेंजेस होते हैं। पर एक शख्स ऐसा है जिसने सभी को पछाड़ कर रख दिया है। जी हाँ, जापान के इस दुबले पतले से दिखने वाले टकीरू कोबायाशी नाम के इस शख्स ने साल 2001 में एक कंपटीशन के दौरान एक ही बार में 50 हॉट डॉग खाकर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इन्होंने ऐसा एक बार नहीं किया, बल्कि कई बार ये ईटिंग चैलेंजेस में जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को अपने शानदार डाइजेस्टिव सिस्टम के चलते पछाड़ कर चले आते हैं। क्योंकि इनकी स्पीड और खाने का तरीका देखकर हमें तो नहीं लगता कि इनके डाइजेशन में किसी भी तरह की कोई कमी रहती होगी। इलास्टिक जॉइंट्स। दोस्तों, जब बात स्प्लिट करने की आती है तो आज के समय में लगभग हर इंसान अपने पैरों को स्प्लिट कर सकता है। लेकिन कुछ लोग बाकियों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल होते हैं, जहां वो बड़ी आसानी से अपने पैरों की उंगलियों से ब्रश कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपने आप को पूरी तरह उल्टा भी घुमा सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। पर दोस्तों, अगर हम असलियत की बात करें तो इस तरह की जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे सीरियस मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों को मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलेजन के प्रोडक्शन की वजह से प्रॉब्लम होती है। और अब ये चीज कहीं पर भी हो सकती है, फिर चाहे वो स्किन में हो, हेयर में हो, नेल्स में हो या फिर बॉडी के किसी पार्ट में। अब इसके नुकसान तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर फायदों की बात करें तो उसकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी को लेकर वीडियोस बनाकर मशहूर हो सकते हैं। और कई सारे लोग ऐसा करते भी हैं। जनता को वो चीजें देखने में बहुत मजा आता है जो कि वो नहीं कर पाते हैं। और अपने हाथ पैरों को पूरी तरह से मोड़ लेना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लिविंग स्टैचू। दोस्तों, आपके हिसाब से आप स्टैचू की तरह बिल्कुल स्थिर होकर कितनी देर तक खड़े हो सकते हैं? अब हमसे तो 5 सेकंड भी स्टैचू बनकर खड़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है और इसके लिए एक नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। पर हमारे भारत के अब्दुल हजीज नाम के ये शख्स दुनिया को तब हैरान करते हैं जब ये एक ही जगह पर स्टैचू बनकर कई घंटों तक खड़े रहते हैं। और होटल में स्टैचू बनकर खड़े रहने का ये काम अब्दुल अभी से नहीं कर रहे, बल्कि 30 सालों से इस काम में लगे हुए हैं, जहाँ ये हर दिन 6 घंटे बिना हिले एक जगह पर खड़े रहते हैं। और इस पूरे समय के दौरान इनके फेशियल एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, ऐसे कई सारे लोग हैं जो इन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकें, पर मजाल है कि बंदा हिल भी जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कौन सी चीज है जो अब्दुल को इतना फोकस्ड रहने में मदद करती है? तो दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है। अब्दुल हर रोज सुबह योगा करते हैं, जिसकी वजह से इनका कंसंट्रेशन लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका है। हैंड डेक्सटेरिटी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि आप लेफ्ट हैंडेड हैं या फिर राइट हैंडेड। हम ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक रिसर्च के दौरान हमें ये पता चला कि दुनिया में लगभग 15% लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं। यानी अगर आपको 3 इडियट मूवी में बोमन ईरानी का कैरेक्टर याद होगा तो आपको पता होगा कि फिल्म में वो अपने दोनों हाथों से लिखते थे। और ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, इसे फिल्म में डाल दिया गया हो ऐसा नहीं था, बल्कि ऐसे लोग वाकई में होते हैं जिन्हें एम्बिडेक्स्ट्रस कहते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इस तरह के लोगों की संख्या दुनिया में मात्र 1% है, लेकिन आप सोचकर देखिए कि ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक साथ अपने दोनों हाथों को सही से चला सकते हैं, जो किसी सुपर हीरो की पावर से कम नहीं है। पर ये चीज उतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस तरह के लोगों को अक्सर परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर हम आंकड़ों की माने तो एम्बिडेक्स्ट्रस बच्चों को लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि उनको बोलने में भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अब इससे एक चीज तो साफ है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। मैथ जीनियस। दोस्तों, क्या आपको सेवेंट सिंड्रोम के बारे में पता है? अगर नहीं पता तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हमारे पास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असल में दोस्तों, जिस बीमारी के बारे में हमने अभी आपको बताया ये बहुत
बहुत ही रेयर बीमारी है, जिसमें जब किसी इंसान का एक्सीडेंट होता है तो उसके दिमाग पर भी उस एक्सीडेंट का असर होता है और उसके ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम ऐसे हिल जाते हैं कि जहाँ कुछ हिस्सों में खराबी आ जाती है तो वहीं ब्रेन के कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जब एक्सीडेंट के बाद ठीक होता है तो वो एक टैलेंटेड इंसान बनकर आता है और उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट आ ही जाता है। डेनियल टैमेट नाम के शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि बचपन में इन्हें एपिलेप्टिक सीजर था, जिसके बाद इन्होंने ना सिर्फ सरवाइव किया बल्कि ये ठीक हुए तो इनके अंदर एक नया ही टैलेंट पैदा हो गया और वो टैलेंट कुछ और नहीं बल्कि मैथ्स का था। जी हाँ, ये एक जीनियस मैथमेटिशियन बन गए, जिसकी वजह से ये अपने दिमाग में ही मुश्किल से मुश्किल मैथ कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसके लिए इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़े और बनाए भी। यूजफुल स्किल। दोस्तों, क्या आपने इन मोहतरमा की तरह कभी बिल्कुल पतली सी जगह से अपने आप को निकाल कर अपने दोस्तों के सामने हीरोपंती दिखाई है? क्योंकि लोग अपनी इस तरह की स्किल्स का काफी ज्यादा शो ऑफ करते हैं और अब तो ये एक टिकटॉक चैलेंज भी बन गया है, जिसको देखो वही ऐसा करने की कोशिश करता है और लगभग हर दुबला इंसान ऐसा कर सकता है, क्योंकि इस तरह की चीजें करने के लिए आपको किसी गॉड गिफ्टेड स्किल की जरूरत नहीं है, बस आपका दुबला पतला और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना ही जरूरी है, बाकी तो आप इसे कर ही लेंगे। यूनिक प्रोफेशन। दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता है कि इंसान बिना खाए लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन बिना पानी पिए लंबे समय तक रहना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इंसान को हर रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी तो पीना ही पीना होता है। हालांकि इतना पानी कोई पी नहीं पाता, क्योंकि पानी का कोई टेस्ट और कलर नहीं होता। पर टेस्ट और कलर वाली बात हर किसी के लिए सच नहीं है, क्योंकि लॉस एंजलिस में रहने वाले मार्टिन जीजर दुनिया के पहले वाटर सोमिलियर हैं, यानी कह लीजिए कि पानी को देखकर उसके बारे में बता सकते हैं। और अगर इन्होंने पानी को टेस्ट कर लिया तो मार्टिन ये तक बता सकते हैं कि पानी किस रीजन से आया है। और इनकी इसी काबिलियत के चलते हर हफ्ते इनके घर में दुनिया भर का अलग अलग तरह का पानी भेजा जाता है, फिर चाहे वो तंजानिया का रेन वाटर हो या फिर जर्मनी का स्प्रिंग वाटर, हर तरह का पानी इनके घर में आता है और ये उसे टेस्ट करके उसके बारे में बताते हैं। यहाँ तक कि अब तो इन्होंने अपने कई सारे स्टूडेंट्स को ये सिखाना भी शुरू कर दिया है कि पानी को असल मायनों में टेस्ट कैसे किया जाता है। बॉटमलेस स्टमक। दोस्तों, अगर हम एक एवरेज ह्यूमन के स्टमक की कैपेसिटी की बात करें तो वो केवल एक टाइम में 2.5 आउंस ही होती है, और अगर इससे ज्यादा आपने कुछ भी पिया तो आपको अजीब सा महसूस होने लगेगा। लेकिन घाना के शख्स ने तो वाकई में कमाल करके रख दिया, जहाँ ये एक बार में 152 आउंस पानी पी सकते हैं, वो भी मात्र 1.5 मिनट में। और ना सिर्फ एक बार में इतना पानी पीते हैं बल्कि उसे अपने पेट के अंदर अच्छी तरह से सेट भी कर लेते हैं। लेकिन आप इस तरह की गलती करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार में इतना ज्यादा पानी पिया तो आपकी किडनी इतना सारा पानी एक बार में फिल्टर ना कर पाने के कारण उस पर दबाव पड़ सकता है, और बॉडी में एक साथ अगर इतना सारा पानी गया तो हाइपोथर्मिया नाम की बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए आराम से पानी पीजिए, क्योंकि हर कोई इस शख्स की तरह सुपर ह्यूमन नहीं होता है। गॉड ऑफ बैलेंस। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बिना लड़खड़ाए थोड़ी देर चल भी नहीं सकते तो आप पूरी तरह से हैरान होने वाले हैं, क्योंकि चाइना का ये लड़का केवल 2 बम्बू पोल की मदद से पूरी नदी पार कर सकता है। जहाँ ये एक बम्बू के ऊपर खड़े होते हैं तो वहीं दूसरे बम्बू से पानी को पीछे करते हैं। वाकई में इनकी बैलेंसिंग टेक्निक बहुत ही यूनिक है, और इनकी ये यूनिक एबिलिटी ऐसे नहीं आई, बल्कि एक दिन इनकी नाव छूट गई और इन्हें घर वापस जाना था। अब लंबे समय तक तो बिना घर जाए रह नहीं सकते थे, इसीलिए इन्होंने बिना हार माने पास में पड़े 2 बम्बू की मदद से नदी पार करने की कोशिश की। शुरुआती समय में ये लड़खड़ा रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने ऐसा करके दिखाया और तब से लेकर अब तक ये अपने इस टैलेंट को और भी बेहतर बनाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आपको दुनिया के इन सुपर ह्यूमन से मिलकर काफी मजा आया होगा। बाकी इसी तरह के मजेदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।